क्योंकि एक ऐसी चीज़ क्या हुआ, चीटेड होते हैं, चीटेड होते हैं, गलत बोल दिया, वन मोर करेंगे। Hey guys, hi, I'm back with my new video और आज का टॉपिक जैसे आपने हेडिंग में पढ़ा ही होगा वो है फ्रॉड जो कास्टिंग में होती है। बहुत से ऐसे नए एक्टर्स हैं, यंग एक्टर्स हैं जो नए नए बॉम्बे में आए हैं, जो अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, उन लोगों के साथ ये फ्रॉड बहुत होता है और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूं। जी हाँ, मैंने भी जब अपना करियर शुरू करना मैं जब कर रहा था तब मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था। हुआ यह था कि मुझे मैंने एक पेपर के अंदर एक ऐड देखा कि कुछ लोगों को एक्टर्स चाहिए। तो मैं बहुत यंग था उस वक्त, मैंने काम मतलब मैं कॉलेज में ही था। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और मैंने अपने कुछ फोटोग्राफ्स वहाँ पे भेजे। 5-6 दिन के बाद मुझे वहाँ से रिप्लाई आ गया कि भैया आप सिलेक्ट कर लिए गए हो। मुझे लगा कि बस मैंने तो तीर मार दिया, अब तो मैं आई हैव अराइव्ड और मैं बड़े बड़े हीरो की छुट्टी कर दूंगा। मैं उन दिनों कोलाबा रहता था, मैं कोलाबा से 7 बंगलोज वर्सोवा आया। वहाँ पे एक बंदा था, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, हालांकि मुझे उसका नाम बहुत अच्छे से याद है। उसने कहा कि आप 3000 रुपये भरिए और आप ऐड हो जाएगा। फिर मुझे कोई ऐसे ही झूठा कॉस्ट्यूम के लिए कहीं पे शास्त्री नगर में लेके गया। खैर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो फ्रॉड मेरे साथ हुआ। मेरे उस वक्त 3-3.5 हज़ार रुपये गए। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बना के मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो होता क्या है इंडस्ट्री के अंदर कि जो नए लड़के लड़कियां आते हैं उन लोगों के पास कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं या कई ऐसे एड्स होते हैं, इश्तिहार होते हैं वो जो वो देखते हैं और उसमें वो लोगों को ये कहते हैं कि आप अपने फोटोग्राफ्स भेजिए और हम कुछ बनाने जा रहे हैं, कुछ भी सीरियल हो, शॉर्ट फिल्म हो या हम एक छोटी फिल्म बना रहे हैं, उसमें हम आपकी कास्टिंग करेंगे। और फिर ये लोग बहुत इंटेलिजेंटली करते क्या हैं, ये स्पॉट करते हैं कि जो लोग थोड़े बाहर छोटे शहर के हो या इन लोगों के हो, उन लोगों को ये मैसेज भेजते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया। मुझे तो उस वक्त चिट्ठी आई थी, अब मेरे ख्याल से SMS जाते हैं या मेल करते हैं वो आपको, और आपको लगता है कि बस काम हो गया, मैं तो निकल पड़ा, मैं तो अब स्टार बन गया। फिर वो आप उनके ऑफिस में वो लोग बुलाते हैं और वो आपसे कहते हैं कि जी आपका सिलेक्शन हो गया है, तो ऐसा करिए कि आप एक रजिस्ट्रेशन फीस हमारे साथ जमा कर दीजिए। ज़्यादा नहीं होता, 3999 होता है, 4000 रुपये होते हैं, बहुत रकम होती है। इस तरह से वो 15, 20, 25 लोगों से पैसा जमा करते हैं और होता कुछ नहीं है। वो आपको 1-2 बार बुलाएंगे, हाँ कॉस्ट्यूम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके बाद दुकान बंद, शटर डाउन, वो लोग गायब, आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ आप ऐसे जो फ्रॉड कास्टिंग एजेंट्स होते हैं या कास्टिंग करने वाले लोग होते हैं उनसे बचिए। मैं आपको तरीका बताता हूँ होता क्या है। बहुत सारी रेप्यूटेड कास्टिंग एजेंसीज हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो बंबई में कास्टिंग कर रहे हैं, बड़े बड़ी फिल्मों की, बड़े बड़े सीरियल की कास्टिंग करते हैं और इनमें से कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगता है। जी हाँ, ये सारी कास्टिंग में आपसे वो कुछ नहीं मांगते हैं, बल्कि वो जो प्रोड्यूसर के लिए कास्टिंग करते हैं उनसे वो चार्ज करते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे कास्टिंग डायरेक्टर्स आपसे कहता है कि मैं आपको ये काम कराने के 10% लूंगा, उनकी एक कोऑर्डिनेशन फीस होती है, लेकिन वो पैसे भी वो आपसे लेते हैं तब जब आपका काम हो चुका होता है, आपके अकाउंट में आपके पैसे आ गए होते हैं, तब वो आपसे 10% या 15% लेते हैं। लेकिन काम होने से पहले कोई भी पैसा नहीं मांगता है आपसे। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं आपको काम दिला दूंगा इतने पैसे, तो वो फ्रॉड है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए ऐसे लोगों से। अच्छा, लड़कियों के लिए कुछ अलग तरीके का फ्रॉड भी होता है, वो एक्सप्लॉइट होती हैं। उनसे कहते हैं कि जी आप आइए, हम एक लुक टेस्ट करेंगे, आप थोड़े कम कपड़े पहनिए। इस तरह का कोई नहीं करता है, आपको समझ में आ जाएगा। आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, जब आप मिलने जाते हैं लड़कियों को बोलते हैं आप अकेले आइए ना, हम लोग रात में मिलने। क्यों अकेले जाना भाई? अगर आपको मेरी कास्टिंग करनी है तो आप दिन में मुझे बुलाइए, अपने ऑफिस में बुलाइए जहां पे 5 लोग होते हैं। आप रात को सूरज ढलने के बाद मुझे कौन सी कास्टिंग करने बुला रहे हैं? तो अगर कोई आपको, मैं फीमेल एक्टर्स जो हैं जो अभी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपको कोई भी ये कहें कि आप रात में आइए, अकेले में आइए, हम लोग वहां बैठेंगे, तो वो आपकी कास्टिंग नहीं करना चाह रहा है, वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। प्लीज मत जाइए, ये लोग फ्रॉड होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो यहाँ पे बहुत सिंसियर तरीके से कास्टिंग करते हैं और आपसे कोई पैसा नहीं लेते, आपको एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो आप सावधान रहिए, ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं खुद इस चीज़ का शिकार हो चुका हूं, इसलिए मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं पिछले कई सालों में मैंने ये देखा भी है कि मैं मेरे काफ़ी सारे ऐसे नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को मिलता हूं जो मुझे बोलते हैं कि सर यार उसने बुलाया था, हमसे पैसा लिया, काम नहीं हुआ, या उसने बुलाया था और कहता है शाम में आ जाओ, हम लोग कहीं आउट स्टेशन घूमने जाएंगे, इंडिया के बाहर जाएंगे। ये सब कोई नहीं करता है। जो प्रॉपर कास्टिंग एजेंसीज है बॉम्बे में बहुत बड़ी बड़ी है, और यही वो लोग हैं जो बड़े बड़े शोज की कास्टिंग करते हैं, बड़े बड़े फिल्मों की कास्टिंग करते हैं, बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म के अंदर जो शोज बन रहे हैं उसकी कास्टिंग करते हैं। तो और ये कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, कोई आपको आधे टाइम पे रात को आइए,
अकेले में आइए, कुछ शॉर्ट ना, वो आपको उसी कॉस्ट्यूम में बुलाएगा, आपको पहले एक कैरेक्टर ब्रीफ भेजेगा, आपको एक डायलॉग शीट भेजेगा कि आप ये प्रिपेयर कर आइए, आपका लुक टेस्ट होगा, आपको फिर बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुई है या नहीं है, आप शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। उसके बाद आपसे पैसों की बात होगी, और बड़ी बड़ी एजेंसीज आपसे चार्ज नहीं करती, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लेते हैं। और अगर कोई कोऑर्डिनेटर है जो आपको कहीं ऐड में कास्ट कर रहा है, वो आपसे कभी शुरू में पैसा नहीं मांगेगा। ऐसे धोखेबाज लोगों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से आप दूर रहिए, इन लोगों के पास कतई मत जाइए। और आप सब लोग समझदार हैं, ऐसी कोई बुक तो पब्लिश नहीं हुई है जिनके अंदर इनका नाम होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। हम एक्साइट हो जाते हैं कि अरे यार काम मिल गया, तो हम निकल पड़े, हमारा काम हो गया। थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अगर कोई जेन्युइन इंसान भी आपको शाम के वक्त बुला रहा है, गो विद अ फ्रेंड, एक दोस्त को लेके जाइए साथ में। और आप लोग, एक लड़कियों को तो इंट्यूशन हो जाता है कि यार इसका इंटेंशन क्या है। आप सावधान रहिए इन लोगों से। और जैसे कि मैंने बताया, आपसे अगर कोई पैसे मांगे, एक धेला मत देना उस बेवकूफ़ इंसान को, क्योंकि यहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कास्टिंग करने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते। आपकी कास्टिंग जब हो जाती है, जब आपका काम हो जाता है, तो आपके कोऑर्डिनेटर्स आपके जब पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, उसके बाद आपसे 10% या 15% लेते हैं। और जो बड़ी बड़ी फिल्में होती है, OTT होती है, उसमें कास्टिंग डायरेक्टर्स आपसे पैसा नहीं लेते। वो डायरेक्टली उनका प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर से टाई अप होता है, वो पूरे पैसे लेके उनके लिए कास्टिंग करते हैं, आपसे कुछ नहीं लेते। तो प्लीज़ आप सब लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि कौन जेन्युइन है, कौन फ्रॉड है, कौन आपको चीट करने आया है। एंड आई एम श्योर एक दो बार आप जब लोगों से मिलेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन जेन्युइन है और कौन फ्रॉड है। तो प्लीज़ आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इससे अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी सहायता हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड press the bell icon for my video, and keep watching my videos. I'll be back with a new one with a new topic. Bye bye, see you.